हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट आज करवाने वाली हूँ। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने समझा कि किस प्रकार से लोग जो है अपनी समस्याओं के बारे में राज्य सरकार को बता रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने विधायक को चुनते हैं ताकि उनका प्रतिनिधित्व जो है लोगों का प्रतिनिधित्व विधायक के माध्यम से विधानसभाओं में की जाए, है ना। तो इसके माध्यम से हमने देखा पतालपुरम की समस्या को देखा कि वहाँ पर पानी की किस तरह से समस्या है, जिसकी वजह से हैजिक बीमारी फैल गई, जिससे लागू जो है बहुत लोगों की जो है मौत हो गई और बहुत लोग जो है बीमार पड़ गए हैं दूषित पानी पीने की वजह से, है ना। उसके साथ हमने देखा विधानसभाओं में विधायकों द्वारा जो है चर्चा अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जो है बहस छिड़ गई, तो है ना, जो अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों की समस्याओं को जो है उजागर कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार के जो है बहसों को हमने देखा। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों शासन की कार्यप्रणाली, इसके अंतर्गत देखेंगे कि शासन की कार्यप्रणाली क्या है ना। आइए देखते हैं इसको। केवल विधानसभा में ही सरकार के बारे में टिक्का टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों और सरकार के बारे में बातें कर सकते देखते होंगे। लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ विधानसभाओं में ही सरकार के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं सुनते होंगे कि सरकार ये कार्य ढंग से नहीं कर रही है, बल्कि इसका एक और चौथा स्तंभ हम जिसको बोलते हैं मीडिया, वो टीवी चैनल पे अपना प्रसारण करती है कि सरकार की असफलता, उनकी विफलता के कारण इतने लोग जो है इस कारण के इस बीमारी के कारण इतने लोगों की मौत हो गई। उनकी आलोचना की जाती है टीवी चैनलों के माध्यम से। और आजकल तो जो है सोशल मीडिया का ये ज़माना है, तो सोशल मीडिया के जरिए भी जो लोग जो है ट्वीट कर करके सरकार को ट्रोल करते हैं कि सरकार की बुरी कामों को जो है आलोचना करते हैं, उनके अच्छे कामों को जो है प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोग भी प्रत्यक्ष रूप से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भागीदारी जो है शासन में निभा रहे हैं ना। और साथ ही जो है टीवी चैनलों द्वारा जो है सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उनका आलोचना किया जाता है, जिससे सरकार जो है उस बुरी काम को करने से पहले 1000 बार सोचती है कि हमारा जो है आलोचना लोकतंत्र में हो सकता है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा में बहस चल रही थी पतालपुरम की समस्या को लेकर, है ना। तो उसके बाद जो है विधानसभा में चर्चा के थोड़े समय बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता हुई, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस वाले आए, है ना। इसमें विभिन्न जो है समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए थे और इनमें मंत्रियों को शासकीय अधिकारी भी जो है उपस्थित थे, है ना। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में जो है अखबारों में संवाददाताओं के अनेक प्रश्न पूछे गए। इन चर्चाओं की रिपोर्ट जो है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। तो जो इस जो है विधानसभा में जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री के पास एक प्रेस वार्ता आया, जिन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के सवाल किए कि अभी तक जो है आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इस क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया और आपके रहते मतलब एक स्वास्थ्य मंत्री के रहते जो है इस प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं आपके क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। लाखों लोग जो है हैजे जैसे सामान्य बीमारी से मर रहे हैं। तो इससे आप क्या कहना, इस पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में जो है विभिन्न सवाल जो है पूछे गए स्वास्थ्य मंत्री से, है ना। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है पालमपुर जिले में गए और वहाँ का दौरा किया, है ना। पालमपुर में जैसे कि आपको सभी को पता है वहाँ की समस्या है ना, तो उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदार की मृत्यु जो है हैजे से हो गई थी, है ना। और उन परिवारों से भी भेंट किया, उन जो है मरीजों से भी भेंट किया जो अस्पताल में भर्ती हैं, है ना, हैजे की वजह से। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की कि जिनके जो है लोग मृत्यु के आगोश में चले गए हैं उनके लिए जो है मुआवजा राशि, और जो लोग अभी इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए जो है कुछ मुआवजा राशि की घोषणा की, जिससे उन्हें राहत मिल सके, है ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि
उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है। उन्होंने कहा कि बस समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि सफाई नहीं है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे हैजे की बीमारी फैल गई, बल्कि यहाँ पे जो है पानी की भी समस्या है कि यहाँ पे शुद्ध जो है स्वच्छ पानी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि जो है इसके बारे में, इस समस्या के लिए जाँच के लिए एक हम उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे, है ना, जिससे कि हमें इसकी जो इसमें जो है इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएँ हैं और पानी यहाँ पे क्यों शुद्ध नहीं रह पा रहा है, यहाँ की जो है कचरे की समस्या, जो यहाँ पे गंदगी फैल रही है, इन सभी के बारे में जो है जांच पड़ताल करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम एक अपना जो है अलग से फैसला सुनाएंगे, है ना। तो एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण निर्माण मंत्री के दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे पाए। तो बोल रही थी कि ताकि हम एक समिति इसलिए ही भी गठित करना चाहते हैं कि ताकि वो हमें सलाह दे कि हम इस प्रकार की समस्याओं को किस तरीके से जो है इससे निकल सकते हैं, है ना, और इस प्रकार की समस्याएं बार बार क्यों आ रही हैं और हमें इसके लिए, इसे रोकने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। इसलिए जो है एक समिति का गठन किया जाएगा, है ना। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है ना। वे कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग द्वारा लोगों के लिए जो है कल्याण की व्यवस्थाएं, कृषि विभाग द्वारा कृषि की योजनाएं, कृषि में समस्याएं हैं उसको देखना होता है ना। स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य में समस्याएं हैं उसको और किस तरीके से सुदृढ़ किया जाता है इसके बारे में जो है विचार व्यक्त होता है और इसके बारे में योजनाएँ बनाई जाती हैं। शिक्षा से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समस्याओं को किस प्रक्रिया द्वारा जो है समाप्त किया जाता है और किया जा सकता है और किस तरीके से जो है इसमें अच्छे काम किए जा सकते हैं, इसलिए जो है योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और जिस व्यक्ति द्वारा ये प्रश्न उठाया गया उस व्यक्ति को बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाता है कि आपकी जो ये समस्या है इसको अच्छी तरीके से हम हल करेंगे और इसके लिए जो हम प्रयासरत हैं, है ना। एक उचित कदम उठाए जाएंगे, ऐसे जो है आश्वासन में कहा जाता है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषय पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजन में कोई बड़ी जो है अगर क्वेश्चन जो है जनता की है, ये सबकी जो है एक ही मांग है, तो इस मांग को भी जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, या फिर बार बार कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है जिसके माध्यम से जिसको जो है टीवी पर प्रसारित किया जाता है और सभी लोग देखते हैं कि इस समस्या का निदान जो है सरकार द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा, तो उसको जो है कुछ संतुष्टि जो है प्राप्त होती है ना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर निगम के लिए एक अनिवार्य कर सकती है कि वह जो है शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, या फिर यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाए। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य जो है संसद करती है ना। तो सरकार द्वारा जो है ये भी कार्य किया जा सकता है कि किस प्रकार से जो है शौचालय की व्यवस्था को जो है, जो लोग बाहर जाते हैं उसकी वजह से भी गंदगी होती है, तो उसके लिए जो है कि हर किसी के घर में ही शौचालय हो, इसके लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं। या फिर हर गाँव में जो है एक स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए, इसके लिए भी जो है व्यवस्था कर सकते हैं दोस्तों, है ना, ताकि जो है इन समस्याओं से निजात पाया जा सके। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है ना, और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। तो जो जनता जो है अपने जो है विधायक एमएलए को जो चुनकर भेजती है वो जनता के लिए ही तो कार्य करते हैं, वो जनता की समस्याओं को ही तो जो है विधानसभाओं में उजागर करते हैं ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का ही शासन होता है वहाँ पे। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्य को मंत्री बनाया जाता है, जो कुछ सदस्य जो उन्हीं में से किसी एक को जो है मंत्री चुना जाता है ना।
ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों में प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग है ना। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। तो एक योजना बनाई जाती है, उस योजना की स्वीकृति जो है विधायिका मिलती है, और फिर उसके बाद जो है इसको किसे कैसे जो है क्रियान्वयन करना है उसका कार्य किया जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ देखिए जो है लोगों द्वारा किस प्रकार से जो है एक सभी संगठित होकर जो है आंदोलन में बैठे हैं। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं, है ना। तो ये लोकतंत्र की एक बहुत जो है हम खूबसूरती बोल सकते हैं कि सभी व्यक्ति जो है अपना मत यहाँ पे रख सकता है ना। ये लोकतंत्र का एक अधिकार ही है हमारे पास। अभी तक तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो है मीडिया के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से जो है न्यूज़ को अपने चैनल पे प्रसारित करते हैं, और जो है जो मंत्री होते हैं उनका बयान लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है होता है ना। लेकिन अभी हम पत्रकारों की बात करेंगे कि वो ऐसी समस्याओं पे जो है अपने किस प्रकार से जो है प्रक्रिया देते हैं जो है पत्रकारी के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर देखिए पालमपुर गाँव की समस्या जो थी, यहाँ पर दिया गया है कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग जो है मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है ना। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने की पानी है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा गाँव में पानी का जो है पहुँचाने की है ना। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की है कि उपायों द्वारा हैजा जो है किन उपायों द्वारा हैजा से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो है महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है मंत्री द्वारा कहा गया कि उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रतिवेदन दिया जाता है, और एक पत्रकार द्वारा जो है समाचार पत्र जो कि आपके अखबार बोलते हैं, जिसको डेली आपके घरों पे आती होगी, उसमें ऐसे जो है प्रतिक्रिया छापी जाती है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है वॉलपेपर परियोजना, है ना। इसके बारे में देखते हैं। ये एक स्कूल की बच्चों द्वारा जो है किया जाता है, टीचर के भी इसमें सहयोग होते हैं, है ना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों द्वारा वॉलपेपर बनाए जा रहे हैं, है ना। देखते हैं कि ये वॉलपेपर किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इसमें किनका किस प्रकार से सहयोग होता है ना। शिक्षक चुने गए विषय पर पूरी कक्षा को परिचय देती हैं और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती हैं, है ना। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिए, है ना। इसके बाद बच्चे अपने अपने या दो की जोड़ी में इकट्ठा होकर कई सामग्री को देखते हैं और जो है अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना भी कर सकते हैं, है ना, वॉलपेपर के लिए। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है, लिखी गई है, उसे समूहों के लोग मिलकर देखते हैं और वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव को देते हैं कि वे मिलकर यह तय कर सकते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या और होना चाहिए था, उसमें क्या कमियां रह गई है, फिर उसे लेआउट करते हैं ना। यहाँ पे देखिए कि एक चित्र, यहाँ पे देखिए टीचर के द्वारा यह बच्चों द्वारा एक प्रस्तुति करवाई जा रही है वॉलपेपर की, यहाँ पे, है ना। इसके बाद जो है प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह में एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाएगा और सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय दिया जाता था, है ना। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लेते हैं तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते थे कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें और क्या क्या हो सकता था, इसमें और क्या क्या सुधारें की जा सकती थी, इसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता था, है ना।
इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में एक वॉलपेपर कक्षा 6 के छात्र ने, उत्तर प्रदेश के छात्र ने बनाया है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरीके से जो आज का हमारा चैप्टर था वो समाप्त होता है। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।